कल ये जो हम पढ़ रहे थे कि गीता से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं, ये अब इसके ऊपर जो कमेंट्री है अपनी, वो और देख लेते हैं। आप लोगों के पास पुस्तक है भी, और मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। आपके पास जो 2 भाग में पहला भाग है, उसमें पेज 6, क्योंकि ये यहाँ से है, देखिए यहीं से हमने पढ़ा था, ये रहा। यदि हम इस महान सद्ग्रंथ के भाव में अपने आप को तल्लीन कर दें, से लेके सजीव प्रेरणा नहीं होती, शायद यहीं तक है ये, सजीव प्रेरणा नहीं होती। तो इस पुस्तक में इसके ऊपर जो कमेंट्री दी गई है, अब क्योंकि कल अपन ने इसके ऊपर बात करी थी, आपको इसमें काफ़ी बैकग्राउंड इसमें क्लियर होगा। ये आपके पास जो पुस्तक है, ये है ना आपके पास पुस्तक, मेरे ख्याल से ये तो लगभग के पास होनी चाहिए। इसका पेज जो है ये 6, इसकी मैं कमेंट्री पढ़ देता हूँ। इस अंश में जो नया बिंदु आया है, नया क्योंकि ये कमेंट्री पहले से आ रही है, तो मैं पहले तो ये वाली पढ़ देता हूँ क्योंकि अपना कल रहा, और फिर 1 नंबर पेज से मैं आपके लिए इसको पढ़ दूंगा। इस अंश में जो नया बिंदु है वह यह है कि हमारे वैदिक ऋषियों ने जिन प्रतीकों में अभिव्यक्ति की है, वे प्रतीक नित नूतन, चिन्मय और जीवंत हैं। कौन सी बात से आई ये बात कि ये है ना, केवल वे ही सद्ग्रंथ दर्शन मनुष्य जाति के लिए जीवंत महत्व के बने रहते हैं जो इस प्रकार सतत ही नवीकृत हो सकते हैं, पुनः जिए जा सकते हैं, तथा उनमें निहित सनातन सत्य के तत्व को सतत ही नए रूपों में गढ़कर एक विकसनशील मनुष्य जाति के अंतः विचार तथा आध्यात्मिक अनुभव में विकसित किया जा सकता है। ये और भी पीछे से आ रहा है। तो वैदिक ऋषियों ने जिन प्रतीकों में अभिव्यक्ति की है, वे प्रतीक नित नूतन, चिन्मय और जीवंत हैं। तो गीता के अंदर कौन से प्रतीक हो गए? यज्ञ है, तप है, दान है, वर्ण व्यवस्था है, किस तरीके से युद्ध का अर्थ क्या है, और जितनी भी बातें हैं, ये सारी की सारी प्रतीक हैं हमारे वर्तमान जीवन के अंदर। ये सारी की सारी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। और ये आप उतने के ही संपर्क में आएंगे, वो उस समय क्या मीन कर रहे थे, उनका क्या अर्थ था, न तो उसमें जाया जा सकता, न उसका हमारे लिए कोई विशेष महत्व। इसी से श्री अरविंद शुरू करते हैं, मैं ये कमेंट्री पढ़ के, और फिर इसमें यदि प्रश्न होंगे तो, नहीं तो 1 नंबर से इसको शुरू कर देंगे। उन प्रतीकों की व्याख्या हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं और उस रूप में उन्हें समझ सकते हैं। पर जब वह अभिव्यक्ति ऐसे शब्दों में, ऐसे प्रतीकों में होती है जो बहुत अधूरे हैं, जैसे कि अमूर्त मानसिक भाषा या मानसिक प्रतीक, ये हम पढ़ के भी गए हैं कि एक्सप्रेशन के अंदर जो प्रतीकात्मक भाषा है, और वो भी काव्य में, तो उसमें सबसे ज्यादा समाहित तरीके से आप ट्रुथ को ले सकते हो। मानसिक भाषा में तो आप एक स्टेटमेंट करते हैं तो उसका ऑपोजिट जो है वो खड़ा हो जाता है। आप एक कोई भी एक कथन करते हैं, वे किसी क्रम से रखेंगे, किसी तरीके से रखेंगे। प्रतीक ऐसे नहीं है, प्रतीक तो अपने आप में संपूर्णता है, प्रतीक के अंदर तो सारी बात है। प्रतीक एक जीवंत चीज है। मानसिक भाषा आपकी जिस तरीके से जिन पर्यायों को, जिन विचारों को, जिन आधारों को लेके चलती है, उस ये तो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। या मानसिक प्रतीक है। हम जितनी भाषा जो काम में ले रहे हैं, ये सब टोटल मानसिक प्रतीक है। इसलिए आपको लगता है समझ में आ गया, पर ये तो प्रतीक से ही डील कर रहे हो वर्तमान में। आप इनडायरेक्ट तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हो। भाई मैंने एक मीठी कोई चीज खाई, अब मैं भाषा के अंदर कितना भी उसको कहूं बहुत मीठी है, बहुत ज्यादा मीठी है, इतनी मीठी है, मैं कितने भी सुपरलेटिव्स काम कर लूं, यदि आपने कभी उसका आस्वादन नहीं किया, तो आप कभी उसके संपर्क में, मेरे मीठे बोलने से आप संपर्क में नहीं आ सकते। तो जब भौतिक चीज का स्वाद आप तक कम्युनिकेट भाषा नहीं कर सकती, जब तक कि आपको स्वयं को उसका किसी न किसी स्तर के ऊपर रसास्वादन न हुआ हो, तो ये तो साइकोलॉजिकल चीजें हैं। इसलिए मात्र केवल पढ़ लेने से या उससे नहीं,
कहीं न कहीं लेटेंट आपके अंदर वो चीज़ है। ये पढ़ना तो एक उसका ओकेजन बनता है कि आप में वो भीतर चीज़ है, वो रिज़ोनेट कर जाए उससे। कोई कोई चीज़ जो है वो रिज़ोनेट कर जाती है, उसके माध्यम से आप फिर बाद में बिल्ड करते हैं। धीरे-धीरे उसको एक पकड़ के कोई भी एक सूत्र आप पकड़ लेते हैं, फिर उसके आधार पे और आगे चलते हैं। ये तो भले ही हो सकता है, पर जो आपके अंदर नहीं है, कितनी भी अच्छी भाषा हो, कुछ भी हो, आपको कम्युनिकेट नहीं कर सकती। इसीलिए आप उतना ही ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी आप लोगे तो उतना ही ले सकते हो, जितना आपके अंदर का फ्रेमवर्क ग्रहण करेगा किसी साहित्य से, इवन इस जगत से, किसी भी चीज़ से। तब फिर समय के साथ वे प्रासंगिक नहीं रह पाते। अगर मानसिक भाषा के अंदर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो समय के साथ वो प्रासंगिक नहीं रहते और अपने को देश काल के अनुसार नमनीय न रह पाने के कारण क्षणिक या अस्थायी विषय बनकर रह जाते हैं। ये इस संदर्भ में है कि गीता के अंदर ऐसा कोई तत्व नहीं है। अगर वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की बात हो, जो पर्टिकुलर, ये कल सारी बातें हमने कर ली, पर अब ये इसको रखने का एक थोड़ा अलग तरीका है। ये कोई देश और काल की जाति, जो वर्ण व्यवस्था है, को केवल भारत के लिए प्रासंगिक है, ये नहीं। यज्ञ का जो विधान है, वो केवल कोई आनुष्ठानिक यज्ञ हो, तब तो वो तो अब होता नहीं। तो फिर तो वो एक समय विशेष का, मतलब एक काल विशेष की चीज़ रही, आज उसकी प्रासंगिकता नहीं है। जबकि इस यज्ञ के बारे में जब हम देखेंगे, हम पढ़ के भी आए हैं, और जी गीता जिस तात्विक तरीके से इसको ले रही है, यज्ञ के विधान को, ये तो फंडामेंटल है। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं गीता के, जिसको हम आउट ऑफ द वे जाके उन कॉन्सेप्ट्स को समझना चाहेंगे। गीता इन्हीं मुख्य जिन आधारों के ऊपर है, उन आधारों के लिए एक्सटेंसिवली यदि हमको और वॉल्यूम्स और चीज़ें टच करनी पड़े, पर फंडामेंटली हमको वो समझ में आ ही जानी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम एक बार तो कुछ तो हम में प्रवेश कर जाए। कितनी ही बौद्धिक पुस्तकें आती हैं, जो कुछ समय प्रचलन में रहने के बाद प्रचलन से बाहर हो जाती हैं। भई लगभग तो यही बातें हैं। कोई पर्टिकुलर उस समय के ऊपर आया, किसी ने शिक्षा व्यवस्था देखी उस समय की, उसके ऊपर पोइग्नेंटली बड़े विविड तरीके से उसने कोई पुस्तक लिखी, उस समय के ऊपर तो बड़ी उसकी लाखों प्रतियां बिक गई। यूं अपने आप में कोई विशेष महत्व की है नहीं। तो आपने पाया कि एक समय वो पुस्तक आई थी, अरे उसने तो बड़ा, एक बार तो उसको बड़े अच्छे तरीके से रिसीव किया गया था। अब कोई उसको पूछता नहीं, समय चला गया उसका। कुछ में यदि कुछ अधिक अंतर वस्तु होती है, कंटेंट है उसके अंदर किसी में, और अंतर वस्तु कौन प्रदान करता है? आप में कितना अनुभव है? भाई अंतर वस्तु और कहाँ से आएगी? बुद्धि से भी यदि आप कुछ लिखोगे तो देखो, आप फोटोग्राफी के अंदर भी एक कोई मार्मिक क्षण आपने कैद कर लिया फोटो के अंदर, कोई ऐसी चीज, वो फोटो कितनी पसंद की जाती है। यूं आप यूं करते रहो, चाहे उसमें क्या है। बुद्धि के अंदर भी आप एक किसी विषय वस्तु की, कोई एक थॉट की, कोई एक भाव की आप फोटो लेते हैं, एक तरीके से उसको गूंथते हैं, और कितना आप में ओरेटरी या ये पावर है, उस तरीके से भाई कितने सिद्ध हस्त से आप उसको कर सकते हैं, उतना अच्छा उसके चारों तरफ कहानी बुन लेंगे, उतना उसके अंदर और उसको सेंसिटिव बना देंगे, ये कर देंगे, सेंसेशनलाइज कर देंगे या मार्मिक बना देंगे, जो भी, वो आपके ऊपर है। डिपेंड करता है आप किस चीज से डील कर रहे हैं। पर मूल है कि वो उस चीज को लेके, कि ये मूवी में ये विचार वो लेके, आप है छोटा सा ही विचार, उसके इर्द गिर्द पर वो सारा माहौल बनाने में, कि उस क्लाइमेक्स तक लेके जाए आपको, धीरे 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 बिल्ड करके, तब आप पे वो इंप्रेशन जमाती है। नहीं तो आपको यूं ही बता दे कि इसके अंदर पीछे ये विचार है, तो आप कहते ठीक है, पर आपकी इंद्रियों पे कोई इंप्रेशन जमाती नहीं। जब इंद्रियां सामने वो देखती, अच्छा कश्मीर में ये हुआ था, ये एक मूवी देख के तो आप ये कहते हो, ओहो ये तो ये चीज, जबकि वो तो उतनी चीज दिखा भी नहीं सकती, कितना भी सेंसेशनलाइज करे, पर आप कहते हो, ओहो हम तो इससे रूबरू हुए, वहां जो हुआ। तो नाटक के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, पर उसकी प्रासंगिकता इतिहास के किसी एक छोटे समय में, किसी एक कोई विषय, कोई विशेष के संबंध में उसकी हो सकती है, पर कोई बहुत डीप, कोई लास्टिंग किसी संस्कृति के लिए, मनुष्य जाति के लिए आगे का उसमें कोई विचार हो, ऐसी कोई बातें नहीं है। तो कुछ में जिनमें ज्यादा है अंतर्वस्तु, तो वे कुछ अधिक समय तक टिक टिक जाती हैं। जहां सत्य को शक्तिशाली रूप से अभिव्यक्त किया हुआ नहीं होता,
जीवंत प्रतीक की भाषा के अंदर यदि सत्य की संवेदनशील अभिव्यक्ति नहीं हुई होती, मतलब आपको अनुभव है, एक्सप्रेशन नहीं है, उसका सही एक्सप्रेशन नहीं है, फिर भी खैर आपकी लॉन्ग लास्टिंग होगी। ऐसे व्यक्ति से एक्सप्रेशन तो बढ़िया कर दिया, पर कोई चीज है नहीं उसके पास। ये आजकल के जैसे माँ कह रही है, जो फिल्मी संगीत है या ओपरा संगीत है, इतना नस नाड़ी को पकड़ लेता, शब्द पता नहीं है आपको कि वो अंग्रेजी गाना है या कौन सा गाना है। आजकल जिस तरीके के ये बज रहे हैं, आपको शब्द का तो पता ही नहीं है बोल क्या रहा है, पर आपको पकड़ लेता है वो। और आप सारे समय, एक बार तो ऐसा है कि साहब ये आप खुद सोचते हैं, यार चक्कर क्या है, सारे दिन ये गुनगुना रहे हैं, और फिर बाद में 1 दिन 2 दिन पकड़ेगा, फिर छोड़ देगा। तो यदि आपके पास कोई डीपर चीज नहीं है, तो एक समय के लिए वो पकड़ भले ही लेगी, अगर एक्सप्रेशन अच्छा है तो। और आपके पास कंटेंट बड़ा डीप है, तुरंत में कोई जरूरी नहीं है आपको वो पकड़ ले, पर आपके अंदर धीरे 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 धीरे, क्योंकि उसमें ऐसा कोई तत्व है, वो आप में प्रवेश जरूर करेगा। आप जब उसके संपर्क में आएंगे, एकदम से वो आप पे इंप्रेशन कर पाए ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आप अगर आप कल्टीवेटेड हो, तो किसी भी चीज में से आप कुछ भी निकाल लेंगे। जैसे दिलीप कुमार रॉय कुंभ के अंदर गए, और एक तारे के ऊपर टूटे फूटे स्वर के अंदर वो गा रहा होगा, कहाँ दिलीप कुमार रॉय, पूरा बैकग्राउंड संगीत का सारी चीज, पर देखते ही उनका सारा दर्प है, जो अहंकार है वो गल गया, कि ओ हो, क्या गा रहा है ये, इतनी जबरदस्त चीज कर रहा है। अब उनके अंदर ये कल्टीवेशन था, तो वो पहचान गए इस बात को। जिसमें नहीं है वो कभी भी पहचान नहीं सकता उस बात को। या फिर यदि व्यक्ति के अंदर धर्मांधता है, धर्मांधता, आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित हो सपोज, इसी तरीके से होना चाहिए जीवन में, तो देखो इतना तो होना ही चाहिए, इतना पैसा तो होना ही चाहिए, इतना तो ये होना ही चाहिए। आप पे अगर ये सारे कोई भी फ्रेमवर्क आपने, सूक्ष्म या स्थूल या जैसा भी कोई भी फ्रेमवर्क, हेल्थ तो ठीक रहनी ही चाहिए, पौंडीचेरी तो जाना ही चाहिए, वृंदावन तो जाना ही चाहिए, ये वाली बात तो करनी ही चाहिए, सारी करनी चाहिए, सारी नहीं करनी चाहिए, तो ये निर्णय भीतर से हो। पर यदि आपने कोई भी फ्रेमवर्क आपका बना रखा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी, तो धर्मांधता है, कट्टरपंथी है, ये कोई सा भी आप में है, जिस कारण वह उस पर आवश्यकता से ज्यादा या कम महत्व देता है। यही मैंने कहा, कल आपको मैंने जो कहा कि अगर आप तामसिक हो, तो आपको कोई एक साक्षात्कार हुआ, धीरे धीरे उसके अंदर शरीर कुछ ना कुछ घुसा देगा। प्राण आपका ज्यादा प्रधान है, तो उसके अंदर अपना वाइब्रेंसी घुसा देगा, उसके अंदर आपके एक्सप्रेशन में आए बिना रहेगी नहीं। मतलब आपको कोई विचार है, तामसिक व्यक्ति एक तरीके से उसको एक्सप्रेस करेगा, राजसिक को बिल्कुल अलग तरीके से एक्सप्रेस करेगा, और जो सात्विक है उसका एक्सप्रेशन इन दोनों से बिल्कुल अलग तरीके का होगा, एक ही विचार को देने में। और तीनों ही सिंसियर हैं, इनसिंसियर नहीं है। फिर किस तरीके की उससे बैकग्राउंड से आए हैं, संस्कृति से आए हैं। तो एक जने को, जैसे माँ कह रही है, अगर भारतीय संस्कृति से आया है, वो सुप्रीम रियलिटी उसको हो सकता है कृष्ण के रूप में नजर आए। दूसरी कोई संस्कृति से आया है, उसके लिए वो कोई दूसरा रूप ले लेगी। इतनी सूक्ष्मता से ये चीजें काम करती है। अगर आपने कॉन्शियसली कोई चीजें घुसा रखी है, अरे ये ब्राह्मण वाले तो गड़बड़ है, ब्राह्मण मारो आंदोलन जैसे इन्होंने चला दिया, या कोई दूसरे कहे नहीं ये यादव गड़बड़ है, या जिसकी अपनी जाति के प्रति भी ये वाली तो ठीक है, इन लोगों ने गड़बड़ किया। अब न तो वो इतिहास को सही दृष्टि से देख सकते किसी भी चीज को, तो ऐसों के अंदर यदि साक्षात्कार आ जाए और वो उसको एक्सप्रेस करें, तो ये तत्व उसमें प्रवेश किए बिना रह नहीं सकता। मतलब आपका फ्रेमवर्क उसमें झलक जाएगा ही। आपका भौतिक है, प्राणिक है, मानसिक है, आपका किस तरीके का क्या है, वो इवन भाषा का आपका किस तरीके का बैकग्राउंड है, वो ही विचार एक महाराष्ट्रियन एक्सप्रेस करेगा, वो ही उसी विचार को, मतलब उसी अनुवाद करेगा एक ही चीज का। तो बंगाली है, जिन शब्दों को काम मिलेगा, वो भले संस्कृत से लिए गए शब्द हैं, आप उनको कि अच्छा इसको इस तरीके से भी काम में लेते हैं, आप जानते हैं उस शब्द को, पर आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, आप जिस तरीके से अनुवाद करेंगे, आप एक फ्रेमवर्क से अनुवाद करेंगे उसका। तो यदि आप में पॉजिटिवली ये धर्मांधता है, तब तो कहना ही क्या। तो ये फ्रेमवर्क तो आपको एक बेस देता है, वो तो है वो है, पर तटस्थ
तटस्थ होने की बजाय यदि पॉजिटिवली आप में कोई पूर्वाग्रह हैं, जिस कारण वह उस पर आवश्यकता से ज्यादा या कम महत्व देता है किसी चीज के ऊपर, तो वे अभिव्यक्तियां अपना मूल्य खो बैठती हैं। तो वे मूल्य खो बैठेंगी। भाई अभी श्री अरविंद के इन विचारों के एक्सप्लेनेशन में सपोज मेरे को बहुत ज्यादा कोई चीज अपील करती है, वो तो मैंने बहुत परिवर्तित तरीके से खूब सामने ला के रख दी, एक्सप्रेस कर दिया, और जिनको मेरे को टच नहीं करती वो पड़ी रहेंगी। तो इससे तो फिर बाद में एक तटस्थ एक्सप्रेशन तो आया नहीं। वाइब्रेंट हो सकता है पर तटस्थ नहीं हुआ। और ऐसी पुस्तकें अपने बने रहने की शक्ति खो बैठती हैं। ये सारा इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूम रहा है कि आखिर गीता या हमारे जो सदग्रंथ हैं, आप यदि इसके ऊपर थोड़ा विवेचन करेंगे, ये असंभव सी चीजें हैं, कैसे इस संस्कृति ने ये किया होगा। हो सकता है व्यक्ति ने सत्य के कुछ अंश को देखा हो, पर उसकी अभिव्यक्ति बड़ी भोंडी होने के कारण, मतलब भद्दी है, उतनी परिष्कृत नहीं है। वो जिन शब्दों के माध्यम से उसको देता है, और फिर बाद में रिसीव करने वाला यदि उसके ऊपर अटक जाता है, उसके उदाहरणों पे अटक गया, और उदाहरण वो अच्छे नहीं दे रहा, या जो भी कुछ है, वो एक्सप्रेशन उसका भोंडा है, तो उसकी अभिव्यक्ति जो है वो निरंतर नहीं रह पाती, वो सतत नहीं रह पाती। फिर बाद में जो उसकी एग्जिस्टेंस है आपके सदग्रंथ की, वो ज्यादा दिन लास्ट नहीं रह पाएगा। परंतु इस सब के साथ ही साथ यह भी एक तथ्य है कि जिन सत्यों को बहुत गहराई में देखा जाता है, वे अपनी अभिव्यक्ति की शक्ति अपने साथ ले आते हैं, जैसा कि गीता में हुआ है, वेदों में हुआ है। बहुत डीपली मीराबाई ने साक्षात्कार किया। अब वो ये थोड़ी देख रही है इसके अंदर ये वाला छंद आएगा, ये वाला अलंकार आएगा, ये वाला शब्द काम में लेना चाहिए। उसके तो सहज स्फुरना है, और वो स्फुरना अपने शब्द लेके आती है, सही गूंथती है, सही बनते हैं। आप क्या सोचते हो कि जो वाल्मीकि जी ने या वेद व्यास जी ने, इन्होंने बड़े मुश्किल से कोई शब्दों को ढूंढा होगा कि यहाँ ये अच्छा लगेगा। आप एक आर्टिकल लिख के तो देखिए, एक पेज का, आपको पता चलेगा कि यार ये तो आदमी शब्द के लिए, या अच्छा एक्सप्रेशन किसी का हो, सपोज किसी को लिखने की आदत हो, अच्छा तो लिख दिया पर इसमें कोई कंटेंट ही नहीं है, कोई विचार ही नहीं है तो एक बड़े लिमिटेड दायरे का है, और कुछ गहरा है तो वो आ नहीं पा रहा है। तो एक्चुअल में ये अभिव्यक्तियां किन चीजों की डिमांड करती हैं, यदि आप एक एक कड़ी दर कड़ी दर कड़ी चलेंगे तो कुछ कुछ इसका सेंस आएगा। ये पुस्तकें सदा नूतन बनी रहती हैं, क्योंकि उनके अनुभव को सदा ही अनुभूति में पुनः जिया जा सकता है। पुनः जी सकते हो, इनफैक्ट पुनः नहीं, आप उसके सूत्र को पकड़ के उससे आगे जा सकते हो। अगर आप उस साक्षात्कार को पकड़ते हो, तो श्री अरविंद उससे कोई बाउंड नहीं है। वो एक कोई चीज को लेते हैं और कहां की कहां लेके चले जाते हैं। गीता को उन्होंने पकड़ा, वो ही जो एक्सप्लेनेशन यज्ञ के विषय में गीता प्रबंध में कर रहे हैं, और वही यज्ञ का एक्सप्लेनेशन या उसका विवेचन जब सिंथेसिस के अंदर करते हैं, वो उस फ्रेमवर्क से बाउंड नहीं है। आप दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को देख सकते हैं कि कैसे वो डील करते हैं। वहां उन्मुक्त तरीके से खुले आकाश के अंदर उड़ते हैं, यहाँ एक सर्टेन कि उसके फ्रेमवर्क में, हालांकि उस फ्रेमवर्क के अंदर भी वो तो अपनी कोई लिमिटेशन रखते नहीं, पर यदि आप दोनों को कंपेयर करके देखें, आप देख सकते हैं कि यज्ञ का विधान अपने आप में क्या है, कहाँ उसको लेके जाया जा सकता है। तो पुनः जिया नहीं मतलब उससे आप आगे जा सकते हो। नहीं तो पुनः जिया का क्या मतलब हुआ? किसी सत्य को किसी में निरूपित किया गया है, एक्सप्रेस किया गया है, आपने अपने अंदर उसको आत्मसात किया, उसको जिया का मतलब डेफिनेटली आपने अपना एक्सपीरियंस तो जोड़ ही दिया उसके साथ, रिलीव कर दिया आपने। रिलीव का मतलब ये नहीं कि हू बहू वही चीज हो गई, आपने एक नए टर्म के अंदर, नए समय में, नए काल के अंदर, आपने नए मायनों के अंदर, और वो ही इसकी प्रासंगिकता है, इसलिए जी सकती है ये चीज। और फिर गीता के कुछ तत्व जो देश काल मर्यादित प्रतीत होते हैं, जैसे कि जाति प्रथा, यज्ञ अनुष्ठान आदि तात्कालिक विषय, ये बार बार अपन इसको कहेंगे, क्योंकि ये कहने के बाद भी आप ये पाएंगे कि यदि आप इस पे कंसंट्रेट करते हैं तो अगले साल, फिर उससे अगले साल, या हो सकता है 3 साल बाद, फिर आपको ये लगेगा अच्छा अब और गहराई में जा पा रहे हैं। भाई भले सारा ये कमेंट्री अपन ने यहाँ लिखी हो, इसका गीता का अनुवाद कर दिया, ये सारों के ऊपर कितनी अपनी चर्चा परिचर्चा हो गई,
पर जब मैंने इसको फिर देखा, मैंने कहा ओहो, इसमें तो, क्योंकि कल अपनी बात हो गई, उससे पहले जब देखा तो इसमें ऐसे सत्य और उजागर होके सामने आए, क्योंकि ये तो आपका जो अनुभव है, यदि आप ग्रो करते हो तो चीजों को देखने का, जो आपने पहले पढ़ी थी या अनुभव करी थी, अंतरंग तरीके से भी करी होगी, पर आप तो वहां नहीं हो, आप तो ग्रो कर गए। तो अब आप इसमें से जो निकाल पाएंगे, उसकी जो कड़ियां भी जोड़ेंगे, चाहे उसी अर्थ में भी निकालते हैं, पर उसकी कड़ियां और व्यापक तरीके से जोड़ पाएंगे। पहले आपके पास क्या था, खाली मान लो 3 4 5 कोई प्रधान विचार थे, आज पूरा अगर एंसेंबल और बड़ा आपके पास हो गया, तो आप कितनी व्यापक तरीके से उन्हीं सत्यों को, चाहे वो ही हो, तो भी कितना व्यापक और बन जाएगा ढांचा आपका। तो ये बढ़ता रहना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब इसके ऊपर अपन कंसंट्रेट नहीं कर रहे, अपनी ग्रोथ नहीं हो रही। उन्हें भी श्री अरविंद कहते हैं कि जिस निहित गहरे अर्थ में गीता उनका प्रयोग करती है, उस रूप में ले लिया जाए तो उनके अर्थ की वह सीमितता भी लुप्त हो जाती है। जैसे कि गीता में यज्ञ का जो विचार अंतर्निहित है, तीसरे अध्याय में तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिल्कुल ही अपूर्ण और अपरिपक्व है, मानो वह समय विशेष और समुदाय विशेष के लिए ही प्रयोजनीय हो। यज्ञ के द्वारा वृष्टि होती है, वृष्टि से अन्न पैदा होता है, अन्न से फिर बाद में ये होता है। ये सारी वो जिस तरीके की कड़ियां वो कर रही है, तो हम तो अन्न उस तरीके से पैदा करते नहीं। तो आप ये कहेंगे ये तो अब क्या प्रासंगिक या प्रयोजनीय है। और जैसे ही आप उसके यूनिवर्सल मीनिंग के अंदर उसको लेते हैं, आप कहते हैं थ्रू एंड थ्रू अभी भी वही चीज, वही तत्व अभी भी लागू कर रहा है। परंतु चौथे अध्याय में गीता ने उस सारी सीमितता को यह कहकर तोड़ दिया कि ब्रह्म ही यज्ञ है, ब्रह्म ही अभीप्सा है, सब कर्म ब्रह्म ही हैं। इसलिए हर प्रतीक को यदि हम गहराई में देखें, तो वह उस देश और काल से सीमित नहीं रहता, अभी तो शाश्वत रूप ग्रहण कर लेता है। अतः गीता में ऐसा बहुत ही कम है जो हमें परिसीमित करता हो, इसीलिए यह बहुत मूल्यवान है। हालांकि कल जो अपन ने चर्चा करी थी, वो और क्रिस्टल क्लियर, इसमें तो आपको कई नए पॉइंट्स मिले होंगे। अपन ने कल ये बात करी थी कि फंडामेंटली किस पे डिपेंड करता है कि कितनी गहराई से आपने उस सत्य का साक्षात्कार किया है। एक ग्रहण करने वाला रिसेप्टिव, जो रिसेप्टर है, उसकी कितनी प्योरिटी है, कितनी सिंसियरिटी है, आधार कितना मजबूत है। अगर आधार मजबूत नहीं है, ऊपर से छोटी सी धारा आएगी, वो आपके ग्राउंड को बहा ले जाएगी। ऊपर से कहाँ गंगा का अवतरण हो सकता है। अगर आधार मजबूत नहीं हो, एक बादल फटेगा, उसके अंदर तो आपका पहाड़ का पहाड़ बह जाएगा। तो उसको रिसीव करने के लिए भी आधार चाहिए। तो पहले तो वो चीज, फिर बाद के अंदर उसको रिसीव करने वाला आधार, रिसीव करने के बाद उसका एक्सप्रेशन, कितनी पावरफुल प्रतीकों के अंदर और के अंदर आप उसको एक्सप्रेस करो। और वो प्रतीक हैं, फिर बाद में किस तरीके से वो प्रतीक को बुनते हो और करते हो, ये सारी प्रक्रियाएं, ये इस चीज को चिन्मय बनाती है। यहां तक कि अब जो बात है, उसमें किसी के कोई भी अब प्रश्न है क्या, क्योंकि एक्चुअल में तो ये कहने से तो कुछ हुआ नहीं। भाई ठीक है, ये प्रक्रिया हमने समझा ली कि जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया कि मैं आपको अगर भाषा में कहूँ ये बहुत मीठा है, ये बहुत बहुत ही मीठा है, अगर मैं बहुत को कहते ही रहूं तो भी आप तक वो टेस्ट गया नहीं, जब तक आपने कभी मीठा चखा ना हो। मैं कितने सुपरलेटिव्स काम में ले लो, आप तक वो कन्वे हो नहीं सकती। इसलिए यदि ये कहें कि उन्होंने रेवलेशन के आधार पे किया, इसके आधार पे किया, हमको कुछ मिला नहीं इस बात से। पर हम कोशिश कर रहे हैं अभी इससे कुछ कुछ नजदीक जा पाए। अभी तक का विचार जो है, इसमें कोई प्रश्न है क्या विवेक? प्रश्न तो नहीं है भैया, बस और स्पष्ट हुआ कल जो हमने पढ़ा था कि गीता को कैसे कौन सी चीजें चिन्ह में बनाती हैं। और कल जो बताया गया था जिसमें जो जो बात का इसमें उदाहरण दिया गया, जैसे अभिव्यक्ति जो प्रतीक के रूप में है, आ, हम किसी पहले से बनाई हुई धारणा को ऊपर अगर पढ़ते हैं तो कैसे होता है, और भी अलग अलग चीजें जो इसमें आई, उस चीजों से स्पष्ट हो रहा है कि गीता कैसे इन सबों से अलग है। तो उससे पता चल रहा है कि गीता आखिर अपने आप में चिन्ह में क्यों है। हाँ, और फिर अर्थ निकालने वाले तो जिसका जो निकालना है, वो तो हम्म। रामचरितमानस में से भी खाली वो निकालेंगे, ढोर गवार शूद्र पशु नारी।
अब वो चाहे जिस भी प्रसंग में उन्होंने कहा हो और उनकी चेतना में वैसी कोई बात ही ना हो, पर यहाँ डिस्टोर्टेड चेतना उसका क्या बना रही है देखो। और जिस समय जिस जाति से आप बिलोंग करते हो वैसे ही प्रतीक काम में ले लेते हो, वैसे ही तो काम में ले जिस समाज की व्यवस्था से आप आ रहे हो। तो अगर ऐसे प्रतीक या ऐसी चीजें आप काम में ले रहे हो भाषा में, तो एक समय जाके उस पर क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। गीता में ऐसा तत्व बहुत कम है, ऐसा न के बराबर ही है। देविका जी। एक लास्ट में ये भी बात हाँ है ना कि अगर जैसे श्री अरविंद बताते हैं कि जो इसमें निहित गहरा अर्थ है, अगर उसी रूप में ले लिया जाए तो सीमितता भी उसमें समाप्त हो जाता है। हाँ, ये तो श्री अरविंद ही कह सकते हैं, हम्म, ये तो श्री अरविंद ही कह सकते हैं भाई ये बात तो। और ये बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर कह दिया, नहीं तो आज तक की टीकाएं उनको देख लो और इसको देख लो भाई, आप श्लोक वाइज देख लो और सारी को कंपेयर करो तो आपको सेंस आ जाएगा। पर वो सेंस के लिए भी तो मैं ये कह रहा हूं ना कि पहले तो आपका खुद का बैकग्राउंड हो तो प्रवेश करो, नहीं कहाँ प्रवेश करें, कुछ भी समझ में नहीं आता। एक्चुअल में तो आप ये पाएंगे कि आप एक ऐसे लिमिटेड संसार में जी रहे हैं। ये तो खाली श्री अरविंद ने हमको नेत्र प्रदान किए हैं जितने हम देख पाते हैं, बाकी तो एक्चुअल में हमको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी, कुछ नहीं जानते हम। हाँ जी देविका जी। हाँ जी, उनका शायद क्लियर है काफी हद तक। अ, इसमें शेरविन ये कह रहे हैं कि हम गीता को अप्रोच कैसे करें। अगर हम अपने ही फिक्स्ड फ्रेमवर्क में करेंगे तो हम उसका वैसे ही इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। अप्रोच की बात नहीं इसमें, इसमें ज्यादा तो ये है कि कोई भी सदग्रंथ में तत्व कौन सा है, हम अप्रोच कैसे करें वो तो ठीक ही बात है। पर अपना सारा हाँ, इस चीज मतलब के ऊपर फिलहाल ये है कि जैसे अब सावित्री में कौन सी चीज है, बाकी तो खैर हमारा अप्रोच तो वो तो दूसरा तत्व है ही है। हाँ जी। हाँ, मतलब कि अगर हम अपने ही जो है पूर्वाग्रह जो थॉट्स है या उसके उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे तो हम उसकी वैसे ही इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। हाँ, जबकि गीता वो सारे सब तरह के फ्रेमवर्क को वो करती है, ध्वस्त करती है। मतलब देखा जाए वो पूर्वाग्रह कहीं मतलब प्रेजुडिसेस, पूर्वाग्रह का मतलब होता प्रेजुडिसेस, हाँ है पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस। हाँ जी, हाँ। प्रेजुडिसेस। तो ये हम्म। अपने अगर हम प्रेजुडिसेस के साथ में अपने फिक्स नोशंस के साथ में अगर हम इसको गीता को पढ़ते हैं तो फिर हम सेम चीज हम उसी के अकॉर्डिंग ही हम बहुत लिमिटेड मीनिंग निकालेंगे गीता का। निकालेंगे नहीं, हम गीता के मुंह से वो कहलवा लेंगे। हमको जो हाँ जी, कहलवाना है वो गीता से कहलवा लेंगे, श्री अरविंद से कहलवा लेंगे। लोग कहते हैं देखो हाँ श्री जी, अरविंद ने ये बात कही है, और उनको जो कंफर्टेबल लगता है वो लाइन तोड़ मरोड़ के उनके लेटर्स में से उठा लेंगे। और ये बहुत नुकसानदायक बात है। और रात दिन हम जाने अनजाने ये चीज कर लेते हैं, हम कर रहे हैं ये चीज तो। और दूसरे की तो बात छोड़िए, एक तो जो अपन ये जो जितनी चर्चाएं कर रहे हैं गीता के संबंध में, आप जल्दी नहीं उसको एक एक सेंटेंस पहले तो इसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, तो एक क्लास हो सकता है जैसे अपनी कल गई उसको आपको सुनने में कुछ घंटे लगें। पर यदि आप ये करते हैं तो आप ये पाएंगे, अगर आपने 20 दिन 25 दिन 1 महीने ये कर लिया तो आपकी सुनने की प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। आप सुनते किस तरीके से हाँ जी, हैं वो आप में अंतर आ जाएगा, फंडामेंटली आपके रिसेप्टिव जो अंग है उनमें अंतर आ जाएगा। ये जो मैं जिनसे ऑडियो एडिटिंग करवा रहा था, हमारी जो क्लासेस होती हैं, मैं कुछ से यहाँ करवा रहा था, अभी तो कोई बैठा नहीं है जिसने की हो, तो उनसे मैं करवा रहा था कि इसमें जो कुछ चीजें हैं वो कुछ दिन करने के बाद वो कह रहा है अरे सुनने का तरीका चेंज हो गया। तो जब आप इसको रोक रोक के एक क्लास को चबा चबा के उसका घूंट धीरे धीरे पूरा स्वाद ले लेके एक लाइन के ऊपर रुक जाओ, क्वेश्चन करो, स्वीकार मत करो। आप स्वीकार करो ही मत कोई भी स्टेटमेंट को, आप तो उसके ऊपर क्वेश्चन करो कि क्या ये ऐसा क्यों। तब आपको पता चलेगा कि ये जो भी बातें हो रही है सामान्य बात है ही नहीं। श्री अरविंद जो हमारे सामने लेके आ रहे हैं, ये आज तक कभी उससे पहले आई क्यों नहीं, इतने हजार वर्ष हो गए गीता को, ये वाली बात कैसे नहीं आई, गीता तो उपलब्ध थी ही। तब हम जो सुप्रीम जो चीज इसमें कंटेंड है उसमें तब आ पाएंगे, नहीं तो हम पास ऑन कर जाएंगे, इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। गीता तो खैर जैसी है वैसी पड़ी ही रहेगी।
वो सीलबंद रहेगी हमारे लिए। ये अप्रोच में हमारे अगर मनोभाव में थोड़ा अंतर करेंगे तो उतना ही आप इससे, इस खजाने में से आपका हाथ भर के लेके जाएंगे, निरिक्त हाथ चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि हमारे ग्रुप में से एक भी, इसलिए इसमें कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं गीता के, हम उसके पीछे जैसे वेद के अंदर हमने डिटूर किया था, वैसे ही इसमें एक एक कॉन्सेप्ट को, जो जब कॉन्सेप्ट आएगा हम उसको खूब पूरा रस लेके उसको करने की कोशिश करेंगे। अब जो मैं पढ़ूंगा इसके अंदर से, उसका अभी हिंदी तो आपके पास पहला वॉल्यूम तो है नहीं देविका जी, इंग्लिश के अंदर वो टैली करेगा। कमेंट्री जो है ना उसको छोड़ दीजिए, कोई खास बात नहीं है। इंग्लिश का जो वॉल्यूम द भगवत गीता है वो आपके पास है, तो हाँ कमेंट्री जी। कमेंट्री नहीं होगी, इंग्लिश टेक्स्ट तो आपके पास सारा का सारा, क्योंकि वो तो हूबहू वही आएगा, तो वो आप हाँ अपने जी, हाथ में रख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक रविकांत है, जी, कोई वो मैं बात है क्या रख इसमें, कोई बात है क्या इसके अंदर? नहीं, कोई बात नहीं है, मैं बहुत डीपली इसको सब समझना पड़ेगा। और मैं तो अभी, मैंने जैसे आपको बताया तो 2-3 बार बता चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ और बहुत जबरदस्त श्री अरविंद जी ने गीता में व्याख्या की है। हमें बहुत सिंसियर होके ये सारी जो टॉक्स हैं वो सुननी होंगी और समझनी होंगी, गहराई में जाना होगा। आपकी हाँ बात तो, बिल्कुल सही है कि गीता कितनी पढ़ लो ऊपर से निकल जाएगी, मगर उसकी गहराई में हमें जाना पड़ेगा। हाँ पर इसमें दो चीज है आपके साथ, क्योंकि आपने अभी पढ़ी है इसलिए आपकी सबसे अच्छी तैयारी मिलनी चाहिए, एक चीज। दूसरे, आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी, अब आपसे प्रश्न सबसे पहले करेंगे, उस कॉन्सेप्ट का आपको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए करंट है ये इशू। एनी हाउ, ये तो खैर सारों के लिए है, आपके पास कमेंट्री है, पूरा इसको तैयार कीजिए। कोई भी इसमें प्रश्न करता है वो दूसरों के लिए भी लाभदायक है, तो इसमें बिल्कुल। खोद खोद के प्रश्न करो, इसमें स्वीकार मत करो। कोई भी बात है उसको यूं ही स्वीकार मत कर लो, उसके पीछे प्रश्न करो, तो सारों के लिए वो मीनिंगफुल होगा। हमको कौन सी जल्दी है इसके अंदर, हम इसको पास ऑन कर जाएं, पास ऑन करके ये पता चले कि हमारा 2 महीने चल गए, समझ कुछ आया नहीं, ये किस लिए, हमको कौन सी जल्दी पड़ी है इसमें? हाँ दीपक जी। कल रिकॉर्डिंग को हम 3 बार सुने हैं। यहाँ गीता की चिन्मयता को सिद्ध किया गया है, परंतु जब हम अपने अंदर अनुकंपा की सिद्धि प्राप्त कर लेंगे तो यह ज्यादा प्रभावकारी हो जाएगा। किसकी कर लेंगे? हम अपने अंदर नुतनता यदि फील करने लगे नूतनता, अच्छा तो नूतनता। यह गीता की चिन्मयता साबित होगी। अब वो तो तब होगी जब आप खुद नहीं रहेंगे, आप हमेशा ग्रो करने के लिए, और ग्रो वो आदमी करेगा जिसको ये भान आ गया कि मेरे को कुछ नहीं पता। जिसको कुछ पता है वो ग्रो कहां से करेगा? ग्रो तो वही आदमी करेगा जिसके फिक्स, जो जितने एटलीस्ट कम से कम उसके हैं, जिसको अंदर से इतनी ललक है। अरे नहीं तो वो ये जानता है, देखो दुनिया में पैसा कमाए बिना तो कैसे काम चलेगा, परिवार के बिना कैसे चलेगा, वो आदमी कहीं विशेष जाने वाला नहीं है, वो एक जगह रहे। पर जिसके नूतनता तो उसी के है, नूतन मतलब जो जो है उससे वो प्रसन्न नहीं है कि भाई ये वाली बात क्या है, तो वो जो अपना ढांचा है उस पर क्वेश्चनिंग करता है, तो नूतनता बनी है। नहीं तो नूतनता नहीं आ सकती, कभी भी फ्रेशनेस आ नहीं सकती, क्योंकि आप तो स्टैंडर्डाइज हो चुके। आप चाहे कितना भी अच्छा आपका ढांचा हो, आप ये मान के बैठ चुके कि संसार तो इस तरीके का है, हमारा पारिवारिक ढांचा इस तरीके का है, नूतनता इससे आएगी। आप कहे ये कोई बात थोड़ी हुई, कुछ नहीं, तो आप नए रास्ते खोलोगे तो नूतनता बनेगी, नहीं नूतनता नहीं बनेगी। उन्हीं के अंदर नए डेकोरेशंस, भले ही तो वो तो हर घर में भी अपने करते ही हैं, थोड़े थोड़े समय के ऊपर, चलो बाथरूम की अपन फिटिंग वगैरह चेंज कर लेते हैं, चलो इसकी टाइलें वगैरह चेंज कर लेते हैं, चलो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ये सेटअप चेंज कर लेते हैं, किचन को मॉडिफाई कर लेते हैं, कमरों को बेड वेड चेंज कर लेते हैं, उसको नूतनता नहीं बोलते। फंडामेंटली आप व्यक्ति ही नए हो, और जितने आप इंटेंस हो उतने व्यक्ति चेंज होते रहते हो। आप 6 महीने पहले आप अपने आप को देखते हो, आप कह रहे मैं वो व्यक्ति ही नहीं हूं, वो विचार ही चले गए। पर उसी चीज के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप ये मान के बैठ गए कि दुनिया में तो देखो ये चीजें तो करनी ही पड़ेंगी, आपके पास डिग्री तो होनी चाहिए, ये वाली चीज तो होनी चाहिए, तो नूतनता कहाँ है फिर बाद में? ये तो जो सारी मनुष्य जाति कर रही है वो आप वो कर रहे हो, वो जितना आपको मौका मिल रहा है या आपको रिसोर्स मिल रहे हैं, बस ये गिवन रिसोर्स में बेस्ट ये कर लेना चाहिए, तो ये तो पश्चिम की संस्कृति कह ही रही है, इसमें हम क्या नया कह रहे हैं?
गीता इस चीज का प्रयास नहीं कर रही। ठीक है, किसी के और कोई बात है क्या इसमें? ठीक है दीपक जी, नूतनता की आप समझ रहे हो ना, वो तो एक साइकोलॉजिकल स्टेट है, बहुत डीप बात है जी, ये। हम भी वही बोल रहे हैं। हाँ। यदि गीता चिन्मय है तो हमारे अंदर वह नूतनता यदि आती है इसके इसे पढ़ने से, हम्म, तो हमारे लिए प्रासंगिक होगा। हाँ। अब मैं इसको पहले पेज से शुरू करता हूं, क्योंकि आपके लिए एक थोड़ा बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा। आप सबके पास है, और ये आ गया अन्वेषण का भाव, अन्वेषण, स्पिरिट ऑफ अप्रोच। गीता को अप्रोच कैसे किया जाए, वेद, उपनिषद अथवा गीता जैसे किसी प्राचीन सदग्रंथ के अन्वेषण में आरंभ में ही ठीक ठीक यह स्पष्ट कर देना बहुत उपयोगी होगा कि हम किस विशिष्ट भाव से इस अन्वेषण में प्रवृत्त हो रहे हैं। ये इसमें एसेज ऑन द गीता में से ही है, ये शुरू में ही है। और वास्तव में हम क्या समझते हैं कि इससे वह कौन सी चीज प्राप्त करेंगे जो मानव जाति और उसके भविष्य के लिए महत्व की होगी। इसमें थोड़ा सा भी हिचकिचाहट हो कोई सेंटेंस में या कोई बात में या कोई आपको, तो कोई भी रोक लीजिए इसके अंदर। कोई भी थोड़ा सा भी अगर आपको क्लियर न हो, या आप औरों का भी लाभ करेंगे अगर आप रोकते हैं तो। इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप ये न सोचिए कि बीच में रोक रहे हैं, बीच में टोक रहे हैं, और क्वेश्चन कीजिए इसमें। तो जब हम इसमें प्रवेश करते हैं किसी प्राचीन सदग्रंथ में, तो पहले ये तय करना कि आप ये पुस्तक क्यों उठा रहे हो। भी पहले तो सपोज आप जाके लेके आए कि मैं शिव पुराण लेके आया, क्यों पढ़ना चाहते हो? खाली जानना चाहते हो, शिव जी से प्रेम है, उनके विषय में मत और गहरे उसमें जाना चाहता हूं, या अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग अपना तरीका है। जब आप इसको अप्रोच करते हो, भाई सीरियसली कोई अप्रोच क्यों करना चाहता है? श्री अरविंद ने कभी वेद को अप्रोच किया नहीं। जब उनको अनुभव हुए, ये अपनी बात हुई थी पहले भी, क्योंकि पहले प्रचलन के अंदर ये था कि वेद है वो तो कर्मकांड से डील करता है, जो वेदांत है, जो आपके उपनिषद हैं, ये ज्ञानकांड से डील करते हैं। तो उनको जो अनुभव हुए वो उसके अंदर दर्ज थे नहीं। वेद के अंदर उनका कोई इंक्लिनेशन इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया था, पहले प्रचलन में था इस तरीके से। श्री अरविंद की टीका को हटा दिया जाए, आपको ये एक्चुअल में हमको बिल्कुल सेंस नहीं है। श्री अरविंद की कृपा से हम इतने चारों तरफ से परिवेष्टित हैं, सराबोर हैं, कि उस वातावरण के बिना वातावरण क्या रिक्त कैसा वातावरण रहा होगा, श्री अरविंद ने क्या महसूस किया होगा। कहीं कोई आशा नहीं, कहीं कुछ नहीं, क्योंकि सारा तो उन्होंने सामने लाके निरूपण किया है। ये कहने में कोई संकोच, एक्चुअल में संकोच तब है जब आपको दोनों का सेंस नहीं है कि श्री अरविंद क्या चीज दे रहे हैं, और अदरवाइज अगर उससे रिक्त हो तो क्या रिक्तता होती है। ये तो जब तक आपके जीवन के वैल्यूज इसी तरीके के बने रहेंगे, श्री अरविंद ने हमको क्या प्रदान कर दिया उसकी महत्ता का भी सेंस नहीं आएगा। क्योंकि यदि महत्ता का सेंस है तो आपके चेहरे के ऊपर जो भाव रहेगा, जो आपकी एक आशा रहेगी, उसमें फिर जो दीपक जी कह रहे नूतनता रहेगी। आप वृद्धावस्था में नहीं होंगे कि अरे मेरे साथ क्या हो गया, ओहो मेरे ये क्या, ये आप कोई स्टेगनेट नहीं करेंगे कोई जगह, आप तो मूव करेंगे, आप में आशा रहेगी। श्री अरविंद की चीज आपको कितना भर देती है आशा से, सामने आपके इतने जो आयाम खोल देती है। आप कह रहे समय कहाँ है बैठने के लिए, अगर आपके ये नहीं खुला तब आप ये बातें करते हो भी ये भी होना चाहिए, गीले दिनों के लिए अपने पास लकड़ी भी सूखी बचा के रखनी चाहिए, ये तो देखो होना ही चाहिए। इसका मतलब अभी आपको कुछ चीज खुली नहीं, अब जिस दिन खुलेगी उस दिन खुलेगी। सर्वप्रथम निसंदेह हम एक ऐसे परम तत्व की खोज कर रहे हैं जो एक में व सनातन हो। ये जिज्ञासु की बात है कि श्री हाँ, अरविंद या थोड़ा एक कोई भी। मिनट। हाँ जी। यहाँ आगे बढ़ने से थोड़ा एक चीज क्लियर होना चाहते हैं। फिलहाल हाँ। अभी हम या मानव जाति हम्म। किन मूल समस्याओं से घिरी हुई है, किन सदग्रंथों की आवश्यकता पड़ती है, इस पर थोड़ा फोकस करना चाहेंगे। है जी।
अभी हम या मानव जाति अभी किन हाँ। मूल समस्याओं से घिरी हुई है हम्म। और इसमें सदग्रंथ हमें कैसे सहायता पहुंचाएंगे, उस पर बात की जाए। हमारी समस्या क्या है, एक फंडामेंटली थोड़ा इस पे फोकस करने की जरूरत है। फंडामेंटली तो आप अपने बीइंग को समझते क्या हो? जैसे लाइफ डिवाइन में ये कह रहे हैं श्री अरविंद की हम एक मनुष्य जाति अब अपने आप को एक ऐसे क्रिटिकल मोमेंट के ऊपर पाती है जहां उसकी प्राणिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, शरीर की भोगेच्छाएं हैं और मन की सतत नई नई चीज बुनने की विज्ञान ने आपके हाथों में ऐसी चीजें दे दी हैं, चेतना में कोई ऐसा कोई विकास आया नहीं। इसलिए अब वर्तमान में मनुष्य जाति के सामने एक ऐसा गंभीर चयन है वर्तमान में कि वो इस चीज को पहचाने कि आखिर वो है किस लिए। भाई मैं हूं किस लिए? ये प्रश्न एक व्यक्ति के लिए भी है, वो अपने आप को क्या समझता है? वो अपने आप को खाली एक शरीर समझता है, या अपने आप को खाली अपनी प्राणिक कामनाएं, क्योंकि मैं इस परिवार में पैदा हो गया तो मेरी बच्ची के लिए मेरे ये है, मेरे माँ बाप के लिए ये है, मेरे को ये करना चाहिए, या मेरे को थोड़ा एक स्थान बनाना चाहिए समाज में। ये तो प्राणिकता तक, वो भी निम्न प्राणिकता तक, क्योंकि यदि आपके अंदर ये थोड़ा होगा तो आप ये कहेंगे यार ये कोई उद्देश्य है क्या? ये भी सारे मेरे भाई है, मेरे जाति के लिए करूंगा, मेरे देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दूंगा, ये भी प्राण का ही स्वरूप है। पर यहां तक ही हम नहीं आते। फिर मन, माइंड के स्तर के ऊपर मन के अपने वैभव हैं, तो सही क्या है, चीजों का सत्य क्या है, उसके पीछे बात क्या है। अभी लगभग आप इस तरीके से देखेंगे तो जैसे हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ी तो श्री अरविंद का नए तो मनुष्य जाति उस समय उसके जो मूल तत्व हैं उनको ग्रहण करने के लिए तैयार थी, नए मनुष्य जाति आज तैयार प्रतीत होती। कब 1700 समथिंग के अंदर वो क्रांति आई थी, कब हम आज यहां बैठे हैं, कितने सौ साल बीत गए। तो इसका मतलब मुद्दे क्या हैं हमारे सामने, कि हमारी मूल सत्ता क्या है, हम हैं कौन, और इसके लिए व्यक्तिगत क्या करना चाहिए। वही मुद्दा है जो भारतीय संस्कृति का मुद्दा है। उसको एक व्यक्ति के लिए और पूरे समाज के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए, तो ये जो स्वप्न है श्री अरविंद के, बेसिकली मनुष्य जाति के मुद्दे तो वही हैं। तो अब हमारे सामने ये, आप और मेरे सामने भी ये चॉइस है भाई, और मनुष्य जाति क्या करती है या क्या नहीं करती है, वो तो इस चीज के संपर्क में आई ही नहीं। वो तो तकलीफ पाके अभी धीरे धीरे सोच रहे हैं। हालांकि तकलीफ पाके भी वो तो इस निर्णय के ऊपर आ रहे हैं कि थोड़े दिन के अंदर पृथ्वी जो है वो हैबिटेबल नहीं रहेगी। इसलिए वो नए आयाम खोज रहे हैं कि अच्छा, रोज रोज नई खबरें आती है कि मार्स के ऊपर भी पानी ढूंढ रहे हैं, चांद के ऊपर उनको काफी सोर्सेज मिले हैं पानी के, तो भाई यहां से कैसे भी हम भेजेंगे। ऑलरेडी वहां कह रहे हैं लोगों ने अपनी जमीनें खरीदनी शुरू कर दी, क्योंकि इतना तो उनको समझ में आ गया, हम जिस तरीके के लोग हैं धरती ज्यादा दिन सपोर्ट करने वाली है नहीं। और ये मानसिकता के कारण नहीं हुआ, हमारे जो लोअर बीइंग है उसकी क्षुधाएं हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं वो अतृप्य हैं। तो मुद्दा हमारे सामने एट लार्ज ये है कि आखिर ये बात क्या है, और ये समझ जाएं क्रम विकास है ये। हम इस स्तर पे सही नहीं रह सकते, हम अपनी अंतरात्मा को संभालें और उसके आधार पे अब जो जिस नई मानव जाति जो आना चाहती है, अगर उसके पक्ष में खड़े होंगे तो हम सही पक्ष में खड़े होंगे, नहीं तो नष्ट कर दिए जाएंगे। आगे सरकमस्टेंसेस ऐसे होते जा रहे हैं, जो नई चेतना या प्रादुर्भूत हो रही है उसका दबाव इस तरीके का है कि पिछले रूपों के साथ ही यदि आप अपने आप को संलग्न रख करते हैं किसी भी तरीके से, तो वो तो पुरानी जाति है, वो तो रिडंडेंट हो जाएगी। भाई जो घर आप बेचने वाले हैं, अब उसके साथ ही यदि कोई जाके वहां अपना बसेरा बनाता है, वो घर तो चला जाएगा। जिस जहाज को आप डिसमेंटल कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं कि छोड़ दो इसको, समुद्र में पड़ा रहेगा, उसको डबोगे तो उसमें जो भी जीव जंतु अपना बसेरा उसके अंदर बनाएंगे वो तो सारे डूबने वाले हैं। तो यदि आप पुरानी ही व्यवस्था के अंदर अपने आश्रय ढूंढते हैं तो आप डूबने वाले हो। वो ही मनुष्य जाति इसके अंदर भावी मनुष्य जाति की जो अभिप्सा करती है, जिसके हमारे जो अग्रणी है वो माँ और श्री अरविंद हैं, हमको पथ दिखा रहे हैं। तो इंडिविजुअल के लिए भी करने का काम एकमात्र ये है, और कलेक्टिव जो एस्पिरेशन है उसके लिए भी एकमात्र आशा यही है। हमारे सामने मुद्दा एकमात्र यही है
कि जो आने वाली जो मानव जाति है या मूल की आपकी अंतरात्मा है कैसे जाए, बस वही आपको आगे लेके चलेगी। अगर आप पुरानी मानवीयता के ऊपर ही संलग्न रहते हैं तो वो तो डूबने वाली है, उसके तो बस दिन गिने जा रहे हैं। और उसके साथ हमारी संलग्नता क्यों होनी चाहिए? और इसके लिए आपको, जिसको थोड़ा सा महसूस हो जाता है, उसका लक्षण ये है कि आपके जीवन में निर्णय जो हैं बड़े स्ट्रिक्ट तरीके, साफ साफ डिसाइसिवनेस आ जाएगी। नहीं तो आप अपना दायरा नहीं तोड़ पाएंगे। आप अपना जो एक सर्टेन दायरा है उसको तोड़ नहीं पाएंगे। जब मैं बात कहता हूं तो आप इसको थोड़ा सा करके देखिए, थोड़ा इसके ऊपर चिंतन मनन ये करके देखिए कि आप अपने ही तरीके से जब देखते हैं, क्या अपना वर्तमान जो ढांचा है, क्या उसको तोड़ने की आप कल्पना कर सकते हैं? इसी शक्ति के आधार पे, जो वर्तमान सोच समझ है, उसके आधार पे तो ये दायरा नहीं टूट सकता। क्योंकि हमको जितना समझ में आ रहा है उससे तो बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ चुका था और आ चुका है कई लोगों को। और वो फेंस सिटर्स हैं, फेंस के ऊपर बैठे बैठे इंतजार करते हैं, मैं इस ओर जाऊं, इस ओर जाऊं, मैं ये वाली चीज में तो नहीं जा सकता, पर वो इस जो मार्ग है माँ का उसमें डिसाइसिवली कदम नहीं रख पाते, तो इंतजार कर रहे हैं उस बाड़ के ऊपर बैठ के, ये ठीक है, ये ठीक है। उधर जा नहीं सकते क्योंकि कोई क्लैरिटी भीतर आ गई उनके। तो पीछे वाली मनुष्य जाति है उसमें तो वो अपने आप को स्वीकार नहीं करते, नई वाली में जाने की हिम्मत कर नहीं पाते, बैठे 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 मर जाते हैं वहीं पे। वो और भी एट्रोफी हो गई आपके साथ। हाँ जी दीपक जी, ये मुद्दा मनुष्य जाति के यानी सामने वो है। अभी वह विभ्रम की स्थिति में है, कहाँ जाए किधर जाए। ना, सारों की नहीं कह रहा मैं। अगर आपके क्लियर कट ये आ गया तो आप थोड़ी भी भ्रम की स्थिति में होगे। मनुष्य जाति के लिए एक क्रिटिकल ऐसा समय है जहां उसको निर्णय लेना है। आपके यदि आ गई, आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं पुरानी जाति का अंग बनना स्वीकार नहीं करता, मैं तो मां श्री अरविंद का हूं, और ये निर्णय ले लिया आपने, तो फिर आप नहीं हो उसके अंग। आपके संकल्प मात्र से आप चेंज कर सकते हो। और यदि आपके गहराई से ये संकल्प आ गया तो एंड ऑफ द डे, भले आपके, क्योंकि शुरू में थोड़ी आपके हर कर्म के ऊपर उसका इंप्रेशन आ जाएगा, पर यदि आप सच्चे हैं तो आपके दिन को आप विवेचन करेंगे, यार जब मैंने ये कहा कि मैं माँ का हूं, तो ये वाला काम कैसे? एक दिन नहीं, मान लो अंकुश लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, 10 दिन नहीं लगेगा, पर यदि पीछे से चेतना का दबाव होगा, अल्टीमेटली उसको करना पड़ेगा। और यदि पीछे ये साइकोलॉजिकल आपके दबाव न हो तो अनंत काल तक चलते रहो, आपको चेक करने वाला कौन है? इसलिए अगर आप में ये संकल्प आ जाता है, आप ये कहते हो नहीं मैं माँ का हूं और मैं इस पुरानी जो धर्रा है, पुरानी मनुष्य जाति है, उसका अंग बनना स्वीकार नहीं करता, बस, तो आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं आपका ये रेजोल्यूशन है, आपको ये रेजोल्यूशन बाध्य करेगा। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं रात को अपने तकिए को कह के सो जाओ कि भैया मेरे को सुबह उठा देना, तो हल्का सा भी ये एक विल पावर लगा के छोड़ते हो तो आपको डेफिनेटली, अगर ये अभ्यास करते हो तो आपको उस समय फिर उठ के आप सो जाते हो, वो एक अलग बात है। पर सारी चीज इस संकल्प के ऊपर है। आप कर पाओगे तो आप निश्चित रूप से आगे जा पाओगे, नहीं करोगे तो उसी दायरे के अंदर घूमते रहोगे। वो दायरा लगभग लोग तोड़ नहीं पाते, लगभग मनुष्य जाति उसी के अंदर आ जाती है। तो जो योग की प्रक्रियाओं की जो सिंथेसिस में भी श्री अरविंद कह रहे हैं कि 3 स्टेजेज आती हैं, तो वो ऐसे व्यक्तियों की कभी कोई स्टेज नहीं आती, उसने वो गया ही नहीं। मैं जब गया ही नहीं उसके अंदर, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये कोई सी भी ईयर का कोर्स मेरा तो कहाँ चालू हुआ, दाखिला ही नहीं लिया मैंने। तो ये हमारे सबके लिए शुरू होता है इस संकल्प से। और वो संकल्प यूं आएगा नहीं अगर ये क्लैरिटी आ गई, मतलब कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके पहले तो ये डिससेटिस्फेक्शन आ गया कि ये चीज मेरे को गले नहीं उतर रही, मैं नहीं स्वीकार करता। वर्तमान आपका जीवन है वो आपको रास नहीं आता, यार ये कोई जीवन है? अगर वो रास आ रहा है, ये क्वेश्चनिंग नहीं उठ रही, तब तो संकल्प आने के लिए जगह भी कहाँ है? संकल्प कैसे करोगे जब आपको अच्छा लग रहा है पर आपको रास नहीं आ रहा, पर आप चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। ये स्थिति भी अगर आप संकल्प नहीं लेते तो ये अनंत काल तक चल सकती है, लोग परेशान होके मर जाते हैं। ऐसे हैं फेंस सीटर्स, ऐसे बहुत लोग हैं, ऐसे अपन ने देखे हैं
जो बहुत ज्यादा समझदार लोग थे वो जानते थे कि जीवन में करने का ये काम है, पर उन्होंने निर्णय नहीं लिया और मर गए। निर्णय नहीं लिया, उस जीवन में जा नहीं सकते, इस वाले में आने का साहस कर नहीं सकते, वो इस कश्मकश के अंदर, ऊहापोह के अंदर तो खत्म हो गए। तो ये तो और पेनफुल बात है। ये अलग अलग सिनेरियोज हैं, आपको कौन सा है, वो जैसे बाजार में है, कौन सा आपको लेना है आप ले ना, अपनी चॉइस है आपकी। तो पहले तो आपको डिससेटिस्फेक्शन हो जिस तरीके का जगत है आपके जीवन से कि भैया ये जीवन तो ठीक नहीं है, ये कोई जीने लायक है क्या। पर यदि तोड़ने का साहस नहीं हो तो फिर आपकी उससे तो फिर वो जो व्यक्ति है जो आराम से उसमें जी रहा है, जिसके क्वेश्चनिंग नहीं है, वो जी रहा है अपने पशुवत। आप में अगर क्वेश्चनिंग आ गई और आप निर्णय नहीं ले पा रहे कोई भी डिसाइसिव, तो आप तकलीफ में रहते हो। इसमें फिर आपको अगर डिसाइसिव निर्णय ले लेते हो फिर भी कोई एक्चुअल में कुछ कर पाओ, ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत जैसे गीता कह रही है कि ऐसे कितने अनेक लाखों लाखों के अंदर से किसी में एक के अंदर कुछ थोड़ा बहुत ये पहले तो ये जागृति आती है, उनमें भी उन लाखों में से कोई कोई जो है वो एक एक्चुअल में कोई पदार्पण कर पाता है, उन लाखों में से जाके कोई एक्चुअल में थोड़ा बहुत कुछ कर पाता है, उनमें से फिर तत्वतः कोई जाके फिर मेरे पास आता है। पर फिर भी अपने आप में ये इतनी कीमती चीज है कि आप तो पहले वाले लाखों में से भी अरे कुछ भी होगा पदार्पण तो करेंगे। ये इतनी कीमती चीज है क्योंकि बाहरी चीज में तो कुछ है ही नहीं, वो तो आपको इतना काटने को दौड़ती है, यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कोई संभावना ही नहीं है, इसमें धकेलो उसमें कुछ संभावना तो है कम से कम। ठीक है दीपक जी। जी ठीक। सर्वप्रथम निसंदेह हम एक ऐसे परम सत्य की खोज कर रहे हैं जो एकमेव व सनातन हो। कि आप कोई पुस्तक वेद के अंदर क्यों प्रवेश करना चाहते हो, किस मनोभाव से। भाई अभी तो ये प्रश्न का उत्तर ही देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हम में से डायरेक्टली किसी ने अप्रोच किया हो और किस मनोभाव से किया हो, उसमें से क्या निकालना चाहते हैं, आपके पास आधार क्या है। जैसे पुराणों के अंदर श्री अरविंद कह रहे हैं इसमें ओकल्ट नॉलेज भी है, इसमें हिस्टोरिकल नॉलेज भी है, इसमें साइकोलॉजिकल आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो भी हैं, इसके अंदर डीप आपके अंदर अंतरात्मिक जो हैं वो भी हैं। ओकल्ट अलग होता है, ओकल्ट और अंतरात्मिक एक ही चीज नहीं है। कि आपके डीप साइकिक अनुभव है और ओकल्ट है। ओकल्ट तो किसी को हो सकता है, साधना न कर रहा हो तो भी ओकल्ट अनुभव तो हो ही सकता है, इसमें क्या बात है। और साधना कर रहा है उसको ओकल्ट अनुभव हो ये कोई जरूरी नहीं है। डीप अंतरात्मिक आत्मिक अनुभव उसको हो सकता है, तो इनमें अंतर है। पुराणों की भाषा में ये सारे के सारे गूंथ के आपको प्रतीक भी है, उसके अंदर फिर आपको चीजों के माध्यम से जीवन के गहरे सत्य हैं उनको समझाया भी गया है, जीवन की जो स्टेट्स है वो भी समझाई गई है। अब ये कैसे जानो आप, आपको यदि पता ही नहीं हो इसमें क्या है, ये तो श्री अरविंद की पढ़ने के बाद यदि आप खोजने का प्रयास करो, जैसे श्री अरविंद ने महाभारत के बारे में, यहाँ पूरे साहित्य के बारे में उन्होंने कहा है, तो यदि आप में से कोई इससे प्रेरित हो तो करने का काम तो ये है कि उस दृष्टिकोण से इसमें प्रवेश किया जाए। और क्यों श्री अरविंद ये बात कह रहे हैं, तो तत्व तो निश्चित है इन चीजों में, इन सदग्रंथों में। अगर वो रामचरितमानस के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये चीजें इसमें हैं, तो निकाल के लाओ, तो आपके लिए अपने लिए मीनिंगफुल होगी, क्योंकि वो सतह के ऊपर है नहीं वो सत्य, आपको बहुत डीप, और आप उसके संपर्क में नहीं आएंगे यदि आप साधना नहीं कर रहे हैं, यदि आप गहराई में नहीं जा रहे, तो श्री अरविंद जिस स्तर से उस चीज को कह रहे हैं आप उसके संपर्क में भी नहीं आएंगे। तो ये आपके लिए भी बहुत फ्रूटफुल एक्टिविटी होगी, और आपके जो भाई हैं ये सारे, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल एक्टिविटी होगी। और कितना करने का काम है वेद के संबंध में, जैसे श्री अरविंद ने कहा भी इतने का तो मैंने कर लिया, अब ये करना बाकी है। 10,000 या कितने हैं उसके अंदर से श्री अरविंद ने 3,500-4,000 4,500 का तो उन्होंने कर दिया, पर उसका विवेचन, उसके अंदर प्रतीकों को खोला जाए, उसको आज की भाषा में और समक्ष रखा जाए, ये तो करने के तो काम है। अब ये तो आपके सामने मुद्दे हैं कि ये करना चाहिए। अगर श्री अरविंद के प्रति आप मूव्ड हो और जीवन को वास्तव में जीना चाहते हो, तो आप अपनी गहराइयों के संपर्क में आएंगे। आप कर रहे, सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ता है, पर एटलीस्ट आप प्रयास तो कर रहे हैं।
तो आप जिस भी स्तर पे होंगे उससे और गहराई पे जा पाएंगे। तो सर्वप्रथम निसंदेह हम एक ऐसे परम सत्य की खोज कर रहे हैं जो एकमेव व सनातन हो, जिससे अन्य सभी सत्य प्रादुर्भूत होते हों, उससे निकल के आते हैं। जैसे यज्ञ विधान, सारा का सारा जो भारतीय संस्कृति का ढांचा है वो यज्ञ विधान ही है एक तरीके से, क्योंकि यज्ञ का मतलब है वो एकत्व पूरे यूनिवर्स का, एकम सत, सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स, पूरे को एक है भाई। ये तो एक है तो ऑटोमेटिकली भाई पूरा शरीर एक है। अहंकार तो एक जबरदस्ती का वहम है। आपका पेट ये अहंकार वहम कर ले कि मैं नहीं दूंगा, मैं पाचन की क्रिया नहीं करूंगा। आपका मस्तिष्क ये सोच ले तो फिर मैं क्यों बताऊं, मैं तेरे को नहीं बताऊंगा। हाथ आपका एक चीज सोच ले, तो ये एकम है। आप चाहो न चाहो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति आपके गले में अंगूठा देके, गीता ये कहती है श्री अरविंद अपनी कमेंट्री में, कि तामसिक यदि व्यक्ति है तो आपके कामना लगा दी गई कि भैया नहीं पैसे होंगे तो खाएगा क्या, भूख लगा दी पीछे। चलना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा, एनर्जी का एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेगा। आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हो, या और दूसरे भी हैं, समाज भी है। नहीं तो तामसिक और घोर अहंकारी व्यक्ति मैं ही हूं जो हूं सो, जब थोड़ा व्यापार में आता है वो कहता ठीक है मैं हूं तो ठीक है, पर मेरा काम निकालने के लिए इस तरीके से निकालना चाहिए। आप कितने भी अहंकारी हो कि मैं हूं, पर जब राजनीति में आते हो तो आपको स्वीकार करना पड़ता है, हाँ भैया मेरे को ये समीकरण स्वीकार करना पड़ेगा। कल मैं जिनको गालियां निकाल रहा था आज उसके साथ जाके मेरे को शेयर करने पड़ेंगी चीजें। तो आप इस हालांकि ये तो बहुत लोअर उसमें आ गई, पर अब मनुष्य जाति जिस स्टेज के ऊपर है, आपको किस स्टेज के ऊपर है, इस स्टेज के ऊपर है। और अच्छे की क्या आशा कर रहे हैं हम। तो ये यज्ञ का जो विधान है, अगर आप उसको डीप डाउन लें तो पूरी संस्कृति का पूरा ढांचा हमारा कि एकम सत, और वहां तक कैसे पहुंच जाए, और उसके अंदर हर व्यक्ति कहां है उसको कैसे हम लेके जाएं, तो यज्ञ विधान ही है सारा का सारा। तो एक जो मूल सत्य है इसका, उससे यदि आप इसको खोलना शुरू करते हो धीरे 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 धीरे, तो इसमें तो सारी पद्धति आ जाएगी। भाई हमने ईशोपनिषद पढ़ा, उसके अंदर 17 या कितने थे, वो खाली इतने से ही थे, और उसके ऊपर कमेंट्री पहले तो वो, फिर बाद में उसको खोलते गए लाइफ डिवाइन का रूप ले लिया। अब बताओ आप, अब श्री अरविंदोपनिषद है, उसको आप खोलते रहो, तो श्री अरविंद की सारी पद्धति, सारे ग्रंथ उसके अंदर आप लिंक कर सकते हो। तो एक कोई भी सूत्र है, एक कोई बीज है, एक कोई मूल, तो सत्य की बात ही यही है। वो इतना ज्यादा सर्वसमावेशी है कि वो कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पूरा खोल दिया, ये लो सारा सत्य इसके अंदर आ गया। अरे वो तो और नई चीजें ले आएगा, और उसके अंदर से नई नई बात, नई नई चीज। भी गंगा निकल के आती है तो संभावनाएं और अनंत फैल जाती हैं, उससे कोई कम थोड़ी हो जाती हैं। और जितनी वो आगे और जिन क्षेत्रों के अंदर जाती है उनकी संभावनाएं और खिल उठती हैं। ये तो एक नदी की बात है, तो यहां तो एक ऐसे सत्य के प्रादुर्भाव हो रहा है, वो तो ये प्रादुर्भाव नए प्रादुर्भावों को लेके आएगा। तो कोई भी सत्य का साक्षात्कार करते हो तो यहां यज्ञ विधान है। तो गीता जिन भी चीजों की बात कर रही है, हम एक एक चीज को लेंगे, आप उसके नोट्स बना सकते हो कि यज्ञ का मतलब क्या हुआ। उसमें फिर बाद में अपना जैसे इंडेक्स है, उसमें अलग अलग अपने स्तर के ऊपर आप देख सकते हो कि इससे संबंध क्या है क्या नहीं है। तो ये हम इसीलिए धीरे 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 छोटा छोटा टुकड़ा इसको चबाते चलेंगे और इसका पूरा रस लेते चलेंगे। ठीक है दीपक, कोई बात है इसमें? नहीं कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम।